यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी, 700 अभ्यर्थियों को सीएम ने दिए नियुक्ति पत्र। लोक भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने कैप्टन अंशुमान को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व एक सदस्य को नौकरी। सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी। मुकदमे के तहत विधिक कार्रवाई। पाकिस्तानी जासूस होने का संदेह। मुख्तार परिवार और गिरोह पर फिर शिकंजा। 27 लोगों की संपत्तियों का पता लगाने में जुटा नगर निगम। मुख्तार की और जमीनों की तलाश तेज। मेरठ में हाई टेंशन लाइन टकराने से 6 कांवड़ियों की मौत के बाद 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज। डीएम ने मामले में बैठाई थी उच्च स्तरीय जांच। यूपी वालों को लग सकता है महंगी बिजली का झटका। बिजली महंगी करने की हो रही तैयारी। बिजली कंपनियां 15 अगस्त तक फाइल करेंगी प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्तार परिवार और गिरोह पर फिर शिकंजा। आपको बता दें कि 27 लोगों की संपत्तियों का पता लगाने में जुटा है नगर निगम। मुख्तार की और जमीनों की तलाश को तेज कर दिया गया। नजूल की जमीनों का सर्वे कराएगा एडीए। मुख्तार से जुड़े बिल्डरों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। एडीए ने मुख्तार अतीक के कब्जे वाली जमीनों की तलाश शुरू की। बेशकीमती जमीनों पर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास। सूत्रों के हवालों से यह जानकारी। महानगर, डालीबाग, ऐशबाग सहित कई जमीनों की तलाश को तेज कर दिया गया है। मुख्तार परिवार और गिरोह पर शिकंजा हुआ तेज। 27 लोगों की संपत्तियों का पता लगाने में जुटा नगर निगम। नजूल की जमीनों का सर्वे कराएगा एडीए। मुख्तार से जुड़े बिल्डरों की भी कुंडली खंगाली जा रही है और इन संपत्तियों को ढूंढने के बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास बनेगा इन जमीनों पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से मुख्तार के परिवार पर भी अब शिकंजा और कसता हुआ नजर आ रहा है? साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि ये भी जानकारी है कि जो संपत्ति पर कब्जा किया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री आवास भी बनेंगे। देखिए, बिल्कुल बता दें आपको कि जिस तरीके से अपराधियों द्वारा जो भी जमीनों को कब्जा किया गया है, प्रशासन लगातार उस जमीनों से कब्जा मुक्त करवा रहा है। उसी कड़ी पर मुख्तार के परिवार पर और उसके गिरोह के जितने भी सदस्य हैं उसका भी अब ये खंगाला जा रहा है कि कितनी जमीनें राजधानी में है, मतलब कि उन्होंने किस किस जमीनों पर कब्जा किया है अवैध तरीके से, और नजूल की कितनी जमीनें हैं इसका भी अब एलडीए सर्वे करवाने जा रहा है। फिलहाल 27 लोगों के नाम जो आए हैं जिनकी संपत्तियां जो है वो उसको जुटाने के लिए नगर निगम तैयारी कर चुका है। अब वो तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से ये पूरी एक एक चीज जांच की जा रही है कि किसकी जमीन है, किस तरीके से ये जमीन ली गई है या कब्जा की गई है। एलडीए के जो अफसर हैं अब अतीक के जो कब्जे वाली जमीन है, उनके गुर्गे के द्वारा जो कब्जे वाली जमीन है उस पर अब प्रशासन की जो नजर है वो टेढ़ी हो गई है। लखनऊ की अगर बात करें, महानगर, डालीबाग और ऐशबाग सहित तमाम राजधानी में ऐसे जो इलाके हैं जो जहां पर जो जानकारी मिली है एलडीए को, नगर निगम को, कि यहाँ पर भी जो जमीनें हैं वो मुख्तार परिवार से के लोगों की और उनके गिरोह के सदस्य के नाम से हैं। अब पूरा जो खंगाला जा रहा है, एक एक चीज खंगाली जा रही है। उसके बाद जल्द ही तो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, इस बेशकीमती जो जमीनों की कीमत है उस जमीनों पर अब प्रधानमंत्री आवास बन सकता है। फिलहाल लगातार प्रदेश सरकार ऐसे भूमियों को चिन्हित कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। भारत, क्या किसी तरीके का कोई इनपुट मिला है अभी फिलहाल, कोई अपडेट है?
देखिए, निश्चित तौर पर इनपुट मिलने के बाद ही ये एक ब्यौरा पूरा तैयार किया गया है। लखनऊ के 3 एकड़ इलाकों की बात करें, महानगर, डालीबाग, ऐशबाग, ये ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इनपुट मिला है एलडीए को और नगर निगम को। उसी के आधार पर पूरा खाका तैयार किया गया है। अब निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, पूरा पेपर खंगाले जाएंगे। अगर किसी प्रकार की इनमें इनकी मिली भगत दिखती है या अवैध तरीके से कब्जा दिखता है तो वो जमीन को कब्जा मुक्त करवा के सरकार उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान है, जो फ्लैट है, वो बनाने का काम जल्दी शुरू कर सकती है। ठीक है मेरा बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम लेंगे। बता दें कि एलडीए ने मुख्तार अतीक की जमीन पर जमीन को ढूंढा जा रहा है। साथ ही साथ बेशकीमती जमीनों पर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी। सीमा हैदर पर दर्ज मुकदमे, जुलाई के मुकदमे के तहत विधिक कार्रवाई, वापस पाकिस्तान भेजने के लिए अपनाई जाएगी कानूनी प्रक्रिया। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही भेजी जा सकेगी पाकिस्तान। कोर्ट सीमा के विरुद्ध ट्रायल नहीं चाहेगी, तभी शुरू होगी प्रक्रिया। सीमा पर विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है केस। पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह को लेकर चल रही है जांच। बरामद 4 मोबाइल के डेटा और इंटरनेट गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह को लेकर लगातार जांच चल रही है और आपको बता दें कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है सीमा को लेकर? सीमा से लगातार एटीएस द्वारा पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट है? क्या सीमा की तरफ से अभी कुछ बातें कबूली गई हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सीमा जो है वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है? क्या एटीएस के हाथ कुछ सबूत लगे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर तमाम जो जानकारी है वो एटीएस और जो आईबी की टीम्स हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो जानकारी जुटाने में लगी हैं कि किस तरीके से जो भारत से नेपाल और भारत से दुबई, और माफी चाहते हैं, पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है, किस माध्यम से पहुंची है। कई सबूत जो है वो एटीएस ने जब उससे पूछताछ करी, 2 दिन लगातार सीमा हैदर से और सचिन से और नेत्रपाल से पूछताछ हुई। उसमें अहम जानकारी जरूर मिली है कि जब उसने उसके पास 5 से 6 पासपोर्ट थे, उसको जो उसने क्वालिफिकेशन बताया था वो 5वीं पास बताया था, लेकिन उसकी जो इंग्लिश है, तमाम जो चीजें हैं वो पढ़ने में बहुत तेज है, दिमाग बहुत तेज है। क्योंकि एटीएस जब उस पूछताछ करी, उसने पूछताछ के बाद तमाम जो सवालों के जवाब दिए वो नब्बे तुले दिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एटीएस उसकी जो बातें हैं उसको सुन रही है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि संतुष्ट जवाब नहीं निकलवा पा रही है एटीएस जो सीमा हैदर से। जताई जा रही है कि अब सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की जो प्रक्रिया है उस पे अब काम चलने जा रहा है, क्योंकि जो ये बताया जा रहा था कि एजेंट हो सकती है, जासूस हो सकती है, उस पर अभी किसी पॉइंट पर मोहर नहीं लगी है। एटीएस ने मोहर, यूपी एटीएस ने मोहर नहीं लगाई है, ना ही जो खुफिया एजेंसियां हैं भारत की उन्होंने मोहर लगाई है। फिलहाल अब ये जो जानकारी जो मिल रही है, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब जो सीमा हैदर है उसको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। विदेशी अधिनियम कानून 1947 की धारा 14 के तहत जो केस दर्ज हुआ था सीमा हैदर पर, अब वो जो जासूसी का संदेह था कि जासूस हो सकती है सीमा हैदर की, वो अभी जो साक्ष्य है वो सामने लाने में अभी यूपी एटीएस को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर ये उसके 4 मोबाइल जो उससे बरामद हुए थे सीमा हैदर से, और उसमें इंटरनेट गतिविधियां की भी अभी भी यूपी एटीएस है वो जांच कर रही है। उसने डेटा डिलीट क्यों किया, जो इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया, ये भी सूत्र बता रहे थे। ये बताया जा रहा था कि ये जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है या डेटा जो निकलवाया जा रहा है, कि अभी तक डेटा रिकवर नहीं हुआ, और अगर हो चुका है तो उस डेटा के अकॉर्डिंगली क्या है, क्या डेटा में कुछ निकल कर सामने आया है? जो चैट डिलीट की गई थी, जो चैट डिलीट की गई थी उसके डेटा रिकवर के लिए लगातार यूपी एटीएस काम कर रही है, तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन अभी इस पे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस बिंदुओं पर उससे पूछा जरूर गया कि इस डेटा में क्या था जो आपने यहाँ पर पाकिस्तान से जो चैट किया था उसको डिलीट किया, लेकिन वो भी संतुष्ट जवाब जो है सीमा हैदर यूपी एटीएस को, नई खुफिया एजेंसीज को दे रही है। किसी प्रकार के जवाब को देने में अभी वो अपने आप को जो बातें रख रही है उसी में घुमा रही है। फिलहाल अभी डेटा रिकवर नहीं हुआ है। और भी अपडेट लेंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सीमा पर विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज केस किए गए हैं। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं, यूपी एटीएस की जांच जारी। आईएसआई एजेंट के एक साथी तक जल्द पहुंचेगी एटीएस। आपको बता दें यूपी एटीएस में की जांच जारी है।
आईएसआई एजेंट के एक अन्य साथी तक जल्द पहुंचेगी एटीएस ने आईएसआई एजेंट के एक साथी को चिन्हित किया है। गोंडा निवासी रईस का एक और साथी किया गया है चिन्हित। एटीएस रईस के साथी को जल्द पुलिस की करेगी गिरफ्तार। रईस से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े युवकों की पड़ताल जारी। कुछ संदिग्ध युवकों के बारे में भी की जा रही है पड़ताल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? एटीएस को सफलता मिली? देखिए, रईस की पूछताछ यूपी एटीएस कर रही थी। उसके गोंडा करने वाला रईस है, उसने दो नाम लिए थे, अरमान और मोहम्मद सलमान, जिसको यूपी एटीएस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है और इन तीनों से पूछताछ चल रही थी। पूछताछ में एक नाम और सामने आया है जो आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है, जो उसका रईस ने जिसको जोड़ा था, उसका नाम भी प्रकाश में आ चुका है। यूपी एटीएस अब हर एंगल से उस मामले की भी जांच कर रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी एटीएस अब इस चौथे शख्स को भी, रईस के इशारे के बाद इस चौथे शख्स को भी गिरफ्तार कर सकती है, जो भारत की जो अहम जानकारियां हैं वो बाहर पहुंचा रहा था। अब तमाम तरीकों से इंटरनेट के माध्यम से कॉल से जुड़ा रहता था बाहर। ये सब जो बातें हैं वो रईस ने यूपी एटीएस के जब पूछताछ में खुलासा हुआ है और ये उम्मीद है कि जल्द ही अब जो चौथा शख्स है जो रईस के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि रईस के कहने पर दो लोगों को मुंबई से गिरफ्तार किया है, ये चौथा नाम जो है वो अब सामने आया है। ये उम्मीद है कि जल्द ही चौथे जो शख्स है, जो आईएसआई का जो एजेंट बनाया जा रहा है, उसको अब गिरफ्तार यूपी एटीएस कर सकती है। और तमाम जो बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि गोंडा निवासी रईस का एक और साथी चिन्हित किया गया। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हाई टेंशन लाइन टकराने से 6 कांवड़ियों की मौत के मामले में 4 दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। डीएम ने पूरे प्रकरण में बैठाई थी उच्च स्तरीय जांच समिति ने 4 दिन बाद भी नहीं सौंपी जांच रिपोर्ट। एडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है। आपको बता दें कि 48 घंटे में पूरे हादसे की जांच कर रिपोर्ट सौंपनी थी। हुआ मुकदमा दर्ज। सड़क पर रखी ईंटों की वजह से हुआ था हादसा। भावनपुर क्षेत्र के रानी चौहान गांव का पूरा मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए यशी मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पूर्व हाईटेंशन लाइन से टकराने से 6 कांवड़ियों की मौत के मामले में 4 दिन बाद धारा 304A के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच भी डीएम दीपक मीणा द्वारा बैठाई गई थी और 48 घंटे में जांच समिति को रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक जाँच कंप्लीट नहीं हुई है और न ही जो लापरवाह अधिकारी जो पूरे मामले में निकल कर आए थे उनके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। बताया गया है कि पूरा हादसा हाईटेंशन लाइन और सड़क पर रखी ईंटों की वजह से हुआ था, जिस दौरान कांवड़ियों का जो डीजे था वो 11,000 की लाइन से टकरा गया था और उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 1 दर्जन से अधिक कांवड़िया अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। अभी भी उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। पूरे गाँव में अब भी मातम का माहौल है। पूरे गाँव के जो परिजन है वो रो कर बुरा हाल है सभी का, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार लापरवाह अधिकारी थे उनके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई अमल में लाई नहीं गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल डीएम ने मुकदमा दर्ज करवाया है हाई टेंशन लाइन टकराने से। आपको बता दें कि 6 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। 4 दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। महाराजगंज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सिसवा विधायक की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया है। आपको बता दें कि प्रेम सागर पटेल की फेसबुक आईडी को हैक किया गया है। साइबर हैकरों ने अकाउंट से हटाया विधायक का फोटो, विधायक की फोटो हटाकर लगाया लड़की का फोटो। अज्ञात साइबर हैकरों पर आईडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
मामले की जांच पड़ताल में जुटी महाराजगंज पुलिस। पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल प्रभारी को दिए जांच के आदेश। सिसवा विधानसभा के बीजेपी विधायक है प्रेम सागर पटेल। आपको बता दें कि इनकी फेसबुक आईडी को हैक किया गया है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी महाराजगंज पुलिस। महाराजगंज से खबर, सिसवा विधायक की फेसबुक आईडी को किया गया हैक। प्रेम सागर पटेल की फेसबुक आईडी हुई हैक। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 3 साल बाद 15 कोठे खोलने की अनुमति। 3 साल बाद 15 कोठे खोलने की अनुमति। 3 साल पहले 70 कोठे बंद किए गए थे और सशक्त कोठे खोलने की अनुमति दी गई है। कोर्ट के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने दी अनुमति। बता दें आपको कि आज से खोले जाएंगे कोठे। पुलिस से सुरक्षा मांगी गई है। दिल्ली गेट और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में खोले जा रहे हैं कोठे। सशक्त कोठे खोलने की अनुमति। आज से खोले जाएंगे कोठे। मैनपुरी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कार में आग लगाने का वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें कि बाइक सवार नकाबपोशों ने कार में लगाई थी आग। घर के बाहर खड़ी थी कार मालिक ने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। सदर कोतवाली आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 3 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घर के बाहर खड़ी कार में लगा दी गई थी आग। कार मालिक ने पुलिस से अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। बाइक सवार नकाबपोशों ने लगाई कार में आग। कार मालिक ने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ दी तहरीर। और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगाई गई है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कार में आग लगाने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कार मालिक द्वारा तहरीर भी दी गई है। बागपत से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पैसों के लेन देन पर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लाठियां बांधकर भीड़ को दौड़ाया। पुलिस ने कराया मामले को शांत। पूरे मामले की पड़ताल में जुटी थाना पुलिस। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के रटौल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने कराया मामले को शांत। पुलिस ने लाठियां बांधकर भीड़ को दौड़ाया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के रटौल गांव का पूरा मामला। मेरठ में मंचलों का दुस्साहस। आपको बता दें कि महिला से घर में घुसकर किया दुष्कर्म का प्रयास। विरोध करने पर मारपीट कर दी, जान से मारने की धमकी। आपको बता दें कि मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है विरोध करने पर।
पीड़िता ने थाने में शिकायत करने पर आपको बता दें कि घर में लगा दी गई थी आग। पीड़िता ने बामुश्किल पाया आग पर काबू। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। पीड़िता ने थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस में तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर मेरठ में मंचलों का दुस्साहस कि घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म का किया गया प्रयास। पुलिस से शिकायत करने के बाद महिला के घर में लगा दी गई आग। बामुश्किल महिला ने आग पर काबू पाया। साथ ही साथ आपको बता दें कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। और ये तस्वीरें भी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर महिला के घर में आग लगा दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मेरठ से हमारे साथ राजू जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं यशी, मंचलों का दुस्साहस मेरठ में कितना बढ़ गया है। मंचलों ने पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया, फिर विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। जब महिला ने थाने पहुंचकर मंचलों की शिकायत की तो मंचलों ने पीड़िता के घर पर ही आग लगा दी। बामुश्किल आग पर काबू पाया गया स्थानीय लोगों की मदद से। अब पीड़िता ने थाना पुलिस से शिकायत की है मंचलों की, और पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी गिरफ्तारी के लिए दबीज दी है। लेकिन मंचले अपने घर से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबीजें दे रही है। महिला ने चिन्हित किया है उन अपराधियों को? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसे 3-4 लोगों के महिला ने नाम लिखाए हैं, रिपोर्ट में नामजद किया है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए दबीशें दे रही है। फिलहाल अभी कोई भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सभी आरोपी फरार बताया गया है कि जो पीड़िता है वो अपने जीजा के घर कल देर शाम आई थी, और इसी दौरान जीजा और उसकी बहन सामान लेने बाजार चले गए, और जो पड़ोस के ही रहने वाले कुछ युवक थे वो उसके घर में आ गए और दुष्कर्म का प्रयास महिला के साथ करने लगे। जब विरोध किया तो मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता जब थाने पहुंची और उन्हें भनक लग गई कि जो पीड़िता है वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने गई है, तो उन्होंने उसके घर को आग लगा दी और फरार हो गए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें, महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म का किया गया प्रयास। मिर्जापुर से खबर आपको बता देते, जहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज मिर्जापुर दौरे पर है। अड़गड़ानंद आश्रम जाएंगे आरएसएस चीफ, देवराहा बाबा आश्रम भी जाएंगे मोहन भागवत। दौरे को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। बता दें आपको कि मोहन भागवत का यूपी दौरा, पिछले 3 दिनों से वो यूपी दौरे पर हैं। आज मिर्जापुर आपको बता जाएंगे, जहां पर अड़गड़ानंद आश्रम पहुंचेंगे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।